इस पेशकश में हम आपको इजराइल के इंतजामों की पूरी कहानी दिखाएंगे, साथ में जंग का ताजा अपडेट देंगे। बीते कई घंटों से इजराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के समूल नाश के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज पूरे एक्शन में है। इजराइल की ओर से जमीनी हमले में कमांडोज और पैराट्रूपर्स शामिल हैं। हवाई हमले के बाद अब इजराइल की फौज ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, जो और तेज होता जा रहा है। लेबनान में घुसे इजराइल के टैंक्स और तोप और अब ये जमीनी एक्शन काफी भीषण तबाही की गवाही दे रहा है। गांव में टैंकर से गोलीबारी की जा रही है। हवाई हमले तो पहले से ही हो रहे थे, लेकिन अब ये हमले जमीन पर किए जा रहे हैं। सीरिया के दमिश्क में भी इजराइल का हमला हुआ है और इसके साथ दक्षिणी लेबनान में इजराइल का जमीनी अटैक पिछले कुछ घंटों से जारी है। तो दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती गांव में घुसकर इजराइल की सेना हिजबुल्लाह आतंकियों पर हमले को अंजाम दे रही है। हालांकि इजरायली फौज के मुताबिक आईडीएफ का ये ऑपरेशन बेहद सीमित है, लेकिन ये चौथा मौका है जब इजराइल की सेना लेबनान में अंदर घुसकर हमले कर रही है। इजराइल का इरादा लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना है, ताकि हिजबुल्लाह के आतंकी हमास की तरह इजराइल में घुसकर हमला ना बोल सके। एक साथ हर दुश्मन की खबर, गाजा से बेरूत तक वार, यमन पर मिसाइल, दमिश्क पर प्रहार, इजराइल का इंतकाम जारी। इजराइल आर पार की जंग लड़ रहा है। इजराइल का इंतकाम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल चुन चुनकर दुश्मनों को निशाना बना रहा है। दुनिया सिर्फ देख रही है और इजराइल का जंगी बेड़ा अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है। इजराइल के इंतकाम की आग आखिर क्यों भड़की कि उसने दुनिया की अनदेखी करके कहा था बस अब बहुत हो चुका। और इसके बाद इजराइल के इंतकाम की हर तस्वीर तबाही की दास्तां बन रही है। शहर दर शहर इजराइल के इंतकाम की आग की चपेट में आते जा रहे हैं। एक के बाद एक नए मोर्चे खुल रहे हैं। इस इंतजाम की जड़ में है 7 अक्टूबर का वो दिन जो ताकतवर इजराइल के इतिहास में सबसे कमजोर दिन के रूप में चस्पा हो गया। 7 अक्टूबर की ये तस्वीरें बेंजामिन नेतन्याहू और उनके इजराइल का कोई बाशिंदा कभी नहीं भूल पाएगा। वो तस्वीरें जिनके बाद इजराइल सब कुछ भूलकर सिर्फ लड़ने भिड़ने पर आमादा हो गया था। 7 अक्टूबर 2023 को इसी तरह हमास के लड़ाके फिलिस्तीन की सरहद को वहशी अंदाज में तोड़कर सीधे इजराइल में घुस गए थे। ठीक उस दिन जहां पर इजरायली लोग जश्न मना रहे थे, इजरायली नए साल का जश्न। इजरायलियों को जरा भी गुमान नहीं था कि हमास के लड़ाके किस खतरनाक इरादे से उनके इलाके में घुस आए हैं। इसके बाद की कहानी गम, तकलीफ, दर्द की है, जिसको सारी दुनिया ने महीनों तक देखा। इन तस्वीरों के बाद शायद इजराइल ने खुद को इतना कमजोर कभी महसूस नहीं किया होगा। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए और इसी का बदला ले रहा है इजराइल। 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने जमीनी चढ़ाई कर हमास के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और अब इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का जवाब देने के लिए दक्षिणी लेबनान में जमीनी चढ़ाई करती है। बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और पैदल सैनिकों की टुकड़ी हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। साउथ लेबनान के जिन इलाकों में आज इजरायली सेना घुसी है, उनकी साल भर पहले की तस्वीर देखिए। आज यही इलाके इजरायली टैंकों से गरज रहे हैं। लग रहा है कि इजराइल इस बार इस हालात में आना चाहता है कि दुश्मन दोबारा सिर ना उठा पाए। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बेरूत से मेरे सहयोगी अशरफ वानी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, इजराइल के जमीनी हमलों का असर किस हद तक आप देख पा रहे हैं वहां? मैं नेहा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अल-रिदा
सीमा पर हों जो सीरिया के साथ मिलती हैं, और अपने दर्शकों को पहले हम इस सीमा के बारे कुछ समझाना चाहेंगे। दरअसल अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये बॉर्डर है जो लेबनान को सीरिया के साथ जोड़ता है। आप अगर देखेंगे साहिल के किनारे पर चौथा रास्ता है जहां से लेबनान के लोग सीरिया जा सकते हैं या सीरिया बांध सकते हैं। और अगर आप इसमें बात करेंगे, ये देखेंगे आप, ये यहाँ पर बशर असद की बड़ी तस्वीर है इस पॉइंट पर। ये इलाका जो है सीरिया का है, और इस तरफ अगर हम समुद्र के किनारे इस सड़क को देखें तो इस तरफ जो है लेबनान का इलाका है। यहाँ पर आवाजाही इतनी आसान है, शायद दुनिया में कहीं भी इतनी आसानी नहीं होगी। देखिए किस तरह से बेखौफ जो गाड़ियां हैं वो सीरिया से लेबनान में दाखिल हो रही है। उसमें क्या लड़ाकू आ रहे हैं, मलेशिया आ रहे हैं, उनको ना ही कोई पहचाने हम बताने की जरूरत है और ना ही किसी को बताने की जरूरत है। और वही तरीका जो है लेबनान से जो लोग, जिनमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो युद्ध के कारण सीरिया भाग रहे हैं, उनको भी कुछ यहाँ नहीं करना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी साथ लेके वो सीरिया जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक ग्रुप है जो विस्थापित लोग हैं जो दक्षिणी लेबनान से यहाँ पर सुबह से थे, अब ये गाड़ी की तलाश में है। और गाड़ी यहाँ पर सिर्फ एक लेबनीज पुलिस वाला आपका आइडेंटिटी कार्ड देखेगा कि आप किस कंट्री के हैं, और उसके बाद जो है ये लोग जिस तरह से देखिए आप सुबह से tell him what is his name? Hamid, why, from where he is displacing, why, to which place? How many family they have? Oh. He will come again. Okay. ये परिवार आप देख सकते हैं, ये पूरा एक परिवार है नेहा, जिसमें 5 बच्चे हैं। जो लेडी है महिला, शी इज आल्सो प्रेग्नेंट, और उनके हस्बैंड जो है वो सीधे लेबनान से 1 मिनट में जो है इजराइल में दाखिल हो गए हैं। दरअसल ये बताना जरूरी है ताकि इस लड़ाई की नौयत जो है वो देश और दुनिया के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ सके। और यही एक रास्ता है जो ईरान, इराक और सीरिया को लेबनान के साथ, या हम कहेंगे कि इजराइल के सीमा के साथ जोड़ता है। हथियारों का आना जाना हो वो भी यही इसी रास्ते से ईरान से होते हुए इराक, फिर सीरिया और फिर हिजबुल्लाह तक पहुंच जाते हैं। और ये दुनिया का सबसे वीक बॉर्डर है, यहाँ पर कोई पहचान दिखाने की आपकी जरूरत है। अगर मैं भी चाहूंगा तो मैं सीरिया से घूम के 1 घंटे में आ सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ देखा नहीं जाता है। ये ही एक रास्ता पिछले 7 दिन से बना है यहाँ पर लोगों के लिए, जंग प्रभावित इलाकों से भागने के लिए सीरिया में। यहाँ पर आज कम भीड़ है क्योंकि पिछले 3 दिन के दौरान हजारों की तादाद यहाँ पर लोग पहुंचते थे, यहाँ से सीरिया जाते थे, और सीरिया के लोग जो लेबनान के हैं जो वहां पर आते जाते रहते हैं, उनका आना वहां से जारी है। लेकिन वहां से बहुत कम लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं। अगर आप बात करेंगे ग्राउंड इन्वेजन की, जो लड़ाई अभी चल रही है इस वक्त साउथ लेबनान की, पूरे अपडेट्स आज तक के पास मिल रहे हैं। वहां पर स्पेशल फोर्सेस ने कुछ ग्रामीण इलाकों का दौरा का जो है उन पर कब्जा करने की कोशिश की है, उनमें घुसा हुआ है। वो भारत और पाकिस्तान की सीमा की तरह नहीं है, वहां पर चौकसी कोई नहीं है, ना इजराइल की तरफ से कोई वहां पर चौकसी है और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन तैयारियां दोनों ओर से हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में यदि ये ग्राउंड इन्वेजन या जमीनी युद्ध शुरू होता है तो वो काफी भयानक तस्वीर इन दोनों देशों के लिए ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशरफ वानी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इजराइल के ताजा हालात के बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन इजराइल के हमलों से लेबनान बुरी तरह से हिल गया है, ये साफ हो रहा है। इजराइल ने लेबनान को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। 2006 के हमले के 18 साल बाद इजराइल ने फिर लेबनान को इतने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। इजराइल ने छेड़ी आर पार की जंग। पहली बार लेबनान से सीधी जंग। साउथ लेबनान में घुसे इजरायली टैंक। हिजबुल्लाह पस्त, अब लेबनान की बारी। इजराइल अब रुकेगा नहीं।
इंतकाम का आखिरी दौर। इजराइल के टैंक गरजते हुए कुछ इस तरह से दक्षिणी लेबनान में घुस गए। ये टैंक कई दिनों से इजराइल और लेबनान की सरहद पर तैनात थे और आखिर सोमवार की रात उनको तेल अवीव से आदेश आ गया कि लेबनान में घुस जाओ और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करो। और इसके साथ ही इजराइल का साउथ लेबनान पर 2006 के बाद पहली बार जमीनी हमला शुरू हो गया, वो भी साउथ लेबनान, जिसमें इजराइल को 2006 में मात खानी पड़ी थी और अपनी सेनाओं को हटाना पड़ा था। साउथ लेबनान से ही इजराइल पर लगातार हमले हो रहे थे और इसका बदला लेने के लिए आखिरकार इजराइल ने साउथ लेबनान से ही जमीनी हमला शुरू किया। इजराइल ने पहले अमेरिका को अपने जमीनी हमले के बारे में बताया और फिर कुछ घंटों के भीतर ही हमला शुरू कर दिया। साउथ लेबनान के साथ साथ इजराइल ने बेरूत के कुछ इलाकों पर भी भीषण हमले किए। ये बेरूत एयरपोर्ट के पास धमाके की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। इसमें आग उठती दिख रही है। भीड़ भरे इलाके में यह हमला किया गया। शक था कि यहाँ हिजबुल्लाह ने ठिकाना बना रखा है। इसके अलावा बेरूत एयरपोर्ट के पास ही हमले की एक और तस्वीर भी इजराइल ने जारी की, जिसमें इजराइल के लड़ाकू विमान हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमला करते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर इजराइल ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये चौथा मौका है जब इजराइल की सेना लेबनान की धरती पर दाखिल हुई है। इससे पहले भी कई बार इजराइल की तरफ से हमले किए गए, लेकिन ये हमले जो इस बार किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा भीषण हैं, जो पूरे के पूरे लेबनान को इस वक्त तबाही की स्थिति में ला रहे हैं। 1978 में बस हाईजैक कर जवाब दिया गया था। 1982 में पीएलओ के हमले का जवाब दिया गया। 2006 में 8 सैनिकों की हत्या का बदला लिया गया और अब 2024 में हिजबुल्लाह के हमले का जवाब दिया गया है। तो लेबनान के साथ साथ इजराइल ने अब सीरिया को भी टारगेट पर ले लिया है। बीती रात दमिश्क पर इजराइल ने बम बरसाए और कई रिहायशी इलाकों से धुआं उठता दिखाई दिया। इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक के बाद एक उसने कई मोर्चों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये इजराइल की तरफ से खोले गए एक और मोर्चे की सबसे ताजा तस्वीर है। यह हमला सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास किया गया। धमाके के बाद इस इलाके में आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। यह इजराइल का दुस्साहस है कि गाजा में लड़ाई लड़ते लड़ते इजराइल ने एक साथ कई देशों के ठिकानों पर हमले किए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां कहां इजराइल ने हमले किए हैं। वो गाजा में फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। इसके बाद उसने बेरूत पर हमले किए, फिर यमन पर मिसाइलें दागी और अब सीरिया को भी लपेटे में ले लिया है। ये यमन पर हमले की ताजा तस्वीर है। यमन के एक बंदरगाह पर इजराइल ने जब बम बरसाए तो उसके धमाकों से भयंकर आग उठती दिखी। इजराइल का कहना है कि ये हूती आतंकवादियों को उसका जवाब है, जो लगातार इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग रहे हैं। फिलिस्तीन के बाद लेबनान और अब इस हमले से इजराइल ने तीसरा मोर्चा खोला है। यमन का होडेरा पोर्ट इजराइल का ताजा निशाना बना। उधर बेरूत पर भी इजराइल के भीषण हमले जारी। परसों दहिया में इजराइल ने कुछ इस तरह एक साथ 6 इमारतों को उड़ा दिया। बेरूत पर ताजा हमला ड्रोन बमों से किया गया। इजराइल ने बेरूत के कोला इलाके को निशाना बनाया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे। इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। बेरूत और यमन के बाद अब सीरिया पर हमला किया गया है। आज तक ब्यूरो।